हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताने वाले हैं फ्रैक्शनल वैल्यू के बारे में। तो परसेंटेज में एक महत्वपूर्ण एवं इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है कि फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है। जैसे में आपसे समझिए, अगर आपके पास प्रश्न में आ गया कि 12.5% का वैल्यू आपको निकालना है, 12.5% का वैल्यू अगर आपसे पूछा जाता हो तो आप बताएंगे, तो आप इसको इंटू कीजिएगा, भाग लगाइए, फिर परसेंटेज का साइन लगाइएगा। तो इसमें आपका टाइमिंग काफ़ी खराब हो जाएगा, काफ़ी किल हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम आपको समझाते हैं, और इस वीडियो में अगर हम तब तक रहते हैं तो आपको याद हो जाएंगे इसी वीडियो में कि फ्रैक्शनल वैल्यू का वैल्यू हो जाता है 1/8। फ्रैक्शनल वैल्यू का वैल्यू क्या आ जाता है, 12.5% का वैल्यू क्या आ जाएंगे 1/8। अगर यहीं पर आपसे पूछ दिया जाए 6.25% का वैल्यू क्या हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे 1/16 हो जाएंगे। तो ये कैसे बनता है और कैसे आपके याद हो जाएंगे, तो इस वीडियो में अगर आप बने रहते हैं शुरू से अंत तक तो इस वीडियो में आपको याद हो जाएंगे कि फ्रैक्शनल वैल्यू 12.5% आ जाए, 6.25% आ जाए, 16.2/3% आ जाए, 66.2/3% आ जाए, 33.1/3% आ जाएगा। अभी के क्वेश्चन में परसेंटेज का, अगर यहाँ परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू अगर अभी भी के प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न आते हैं जिसमें से आपको लिखे हुए आएंगे, रेट अगर दिए रहेंगे कि 66.2/3% रेट है, 66 क्या है 2/3% रेट दिया हुआ है, या तो फिर आपके पास आ जाएंगे 33.1/3% रेट दिया हुआ। तो परसेंटेज का कहीं ना कहीं रिलेशन इसका प्रॉफिट एंड लॉस से है, और बाकी एसआई और सीआई से, यानी साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से तो है ही। वहाँ रेट आपको इस प्रकार से दे देंगे, 66.2/3 दे देंगे या 12.5%। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है। लेकिन या तो कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल बनाइएगा ना, तो वहाँ लिखा हुआ आएगा 6.1/4% लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो फिर आप इसका तोड़ने में आपका किल हो जाएंगे, कम से कम 1 मिनट इसी में चल जाएंगे। और हम आपको आज समझाने वाले हैं कि आप इसको कैसे याद रखिएगा शॉर्टली तरीके से। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो पर नए विजिट किए हैं तो आपसे मेरा आग्रह है कि आप वीडियो को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो आइए हम आप शुरुआत करते हैं। आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि देखिए, अगर आप 100% की मैं बात करता हूँ, 100% की अगर मैं बात करूँ तो 100% का क्या हो जाता है वैल्यू, 100% का वैल्यू आपको याद होगा, पिछला शुरू वीडियो में बताए थे। प्रतिशत वो हटाने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से भाग लगाते हैं। तो यहाँ 100 से भाग लगाइएगा तो 100/100 हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएंगे बताइए, 1 आ जाएंगे। वैल्यू क्या आ जाएंगे बताइए, 1 आ जाएंगे। तो 100% का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं 100% का वैल्यू क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। फिर आप देखिए, अगर इसी को आधा कर दिया जाए, 50% का अगर कर दिया जाए, तो बताइए 50% का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा आधा, क्या आ जाएंगे 1/2 हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे 1/2 हो जाएंगे। 100% का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और 50% का वैल्यू क्या होता है 1/2 हो जाता है। इसी तरीका से उसका भी आधा कर दिया जाए तो 25%, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1/4 हो जाएंगे। 25% का वैल्यू क्या हो जाएंगे 1/4 हो जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं देखिए, 100% को एक आपने बना लिया, और इसको जब आधा कर दिए तो इधर भी क्या हो गया, आधा हो गया। इसको भी फिर से आधा किए तो इधर भी क्या हो गया, आधा हो गया। उसी प्रकार से अब आता है 12.5% की, अगर मैं आपको से बात करूं 12.5% का वैल्यू, तो इसका भी आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। क्या हो जाएंगे 1/8 हो जाएगा। अगर इसका फिर से आधा कर दिया जाए तो इसको आधा कीजिएगा क्या हो जाएगा 6, और इसको आधा कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो 6.1/4%, इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे बताइए, 1 क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। 1 क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। 6.25% इसी को बोलते हैं। तो कभी कभी रेट आपको जब प्रॉफिट लॉस बनाइएगा ना, तो कभी कभी रेट बोलेगा ना इतना % का लाभ है, फिर इसको तोड़ने में आपका 1 मिनट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको समझा रहे हैं 12.5% का वैल्यू तो आपको कंफर्म है कि याद रखना ही पड़ेगा, ये तो अक्सर क्वेश्चन में आते हैं। 12.5% इसी रेट वाला 100% आपको आएगा ही आएगा। तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आप याद रखिएगा, 1 क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो 100% का 1, 50% का वैल्यू 1/2, 25% का वैल्यू उसका भी आधा 1/4, 12.5% का वैल्यू क्या हो जाएंगे 1/8 हो जाएंगे। 6.25% का वैल्यू क्या हो जाएंगे 1/16 हो जाएंगे। उसके बाद इसको और आप छोटा कर सकते हैं, इसको 6 को आधा कर दीजिएगा 3 हो जाएंगे, इसको भी आधा कर दीजिएगा तो 1 क्या हो जाएंगे बोलिए 8 हो जाएंगे। इसका आधा क्या हो जाएंगे 1/8। तो आप यहाँ से इसको तोड़िएगा तो यहाँ क्या हो जाएंगे 1 क्या हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। 1 क्या आ जाएंगे 32 आ जाएंगे।
तो 3.1/8% का वैल्यू हो जाएंगे 1 कितना हो जाएंगे 32 हो जाएंगे 1/32 हो जाएंगे। इसको और नीचे आप तोड़ सकते हैं, बट उतना नीचे आप क्वेश्चन में अभी तक नहीं आया होगा, तो यहीं तक आप याद रखिएगा, यहीं तक आप ध्यान रखिएगा। 2-3 बार अपने आप कॉपी में लिखिए, ये चीजें आपको अवश्य आ जाएंगे। ये तो कन्फर्म है, हम आपसे बोलते हैं कि एकदम VBI इंपॉर्टेंट है। 12.5% प्रॉफिट लॉस बनाइए, साधारण ब्याज बनाइए, चक्रवृद्धि ब्याज बनाइए, ये तो प्रश्न आता ही आता है 12.5% इसका, इसलिए इसका फ्रैक्शनल वैल्यू याद करके 1 क्या आ जाएंगे 8 हो जाएंगे। आप उधर से इसको हाफ करते आगे हैं, ठीक ना। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आगे आप देखिए यहाँ से क्या निकाल आएगा। तो अगर कभी भी आपके पास पूछ दिया जाए 37.5% का वैल्यू आप ज्ञान कीजिए, 37.5% का क्या आ जाएंगे 37.5% का वैल्यू आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे 37.5%। तो यहीं से आपको रिलेट करना पड़ेगा। ये बोले हैं 12.5% का वैल्यू, एकदम रट जाइए, ये 1/8 ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए आपको 37.5% का वैल्यू पूछ दिया जाए तब आप क्या करेंगे। 37.5% का वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए इसका 3 गुना ये है, इसका 3 गुना ये है। कैसे है 3 गुना, आइए हम आपको समझाते हैं। यहां लिखा हुआ है 12 और प्लस में 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पूर्णांक रहता है तो वहां पर प्लस छुपा हुआ रहता है, ये बातें आपको याद होगा। ये यहाँ पूर्णांक के पास यहाँ प्लस छुपा हुआ रहता है। अब इसको आप कितना गुना कीजिएगा कि आ जाएगा 37.1/2। तो आप यहाँ से एक बार ध्यान दीजिए, आगे इसको आपने 3 से गुना कर दिया। बताइए 12.5 का क्या गुना है, 12 या 36 3 गुना है। तो इसको अगर आपने 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 12 × 3 36 और यहाँ हो जाएंगे 3/2 हो जाएंगे। आप इससे दोनों से गुना कर दिए तो यहाँ सॉल्व करिएगा 36 और यहाँ एक बार में भाग लग जाएगा और फिर शेष बच जाएंगे 1/2 बच जाएंगे। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 37.1/2। 37.1/2 क्या आ जाएंगे परसेंट आ जाएंगे। ये परसेंट में था तो सब परसेंट में चेंज हो गया। तो 37 पूर्णांक क्या आ गया 2/3 आ गया, परसेंटेज में चेंज किए। अब फिर से सुनिए, इसका ये कितना से गुना करने के बाद बना, ये बताओ 3 से गुना, 3 से इंटू करने के बाद बना। तो डायरेक्ट आप इस वैल्यू में से अगर इस तो आपको याद रखना ही है, इसमें 3 से गुना कर दीजिए तो यहाँ क्या बन जाएंगे 3/8 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 3/8 हो जाएंगे। 3 क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब सभी को तो हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, बट एक हमने समझा दिया, एक हमने समझा दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक तो आप इसको मिटाएंगे क्योंकि इधर हमको आगे लिखना भी है। तो इसको आप देख लीजिए कैसे सॉल्व किया। तो वहीं से इसी प्रकार से इसी से रिलेटेड आपको 62.5% का अगर वैल्यू आपसे पूछ दिया जाए, देखिए 62.5% का आप कैसे बनाएंगे। 62.1/2% का वैल्यू आप कैसे बनाएंगे बताइए। 12 का क्या गुना है 5 गुना है। अगर आपने यहाँ 5 से गुना किया 12 × 5 = 60 और 5 से यहाँ गुना कर दीजिएगा तो आधा है 5 और 2 60 और 2 कितना हो जाएगा 62, 62.5% बन जाएंगे। तो इधर आप 5 से गुना कर दीजिए। 1/8 में से इसका क्या गुना है 5 गुना कर रहे हैं तो इधर भी 5 गुना कर दीजिए तो यहाँ क्या आ जाएंगे 5/8 हो जाएंगे। और 62.5% का वैल्यू क्या हो जाएंगे 5/8। बार बार बता रहे हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो आता ही आता है और इसी से रिलेटेड ये सभी प्रश्न पूछता है। 37.5% दे देंगे आपको, तोड़ने में उसी में 1 मिनट चला जाएगा गुना करने में। तो उससे बचने के लिए आप यहाँ रिलेट करके आप याद रख सकते हैं 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, उसका 3 गुना है और इसका क्या हो गया 5 गुना है। तो इसी प्रकार से एक और बना सकता है 87% और बनाता ही है 87% का आप वैल्यू बताइए 87% का। तो आप देखिए 87% इसका क्या गुना है कि क्यों 7 गुना है। आप यहाँ 7 से गुना कीजिए 12 × 7 = 84। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12 + 1/2। अभी पर क्या पढ़ेंगे 12.5 तो पढ़ेंगे, परसेंटेज को एक बार हटा लेते हैं। आप इसमें 7 से गुना कीजिए, एक बार वो समझा देते हैं। 12 × 7 कीजिए कितना हो जाएंगे 84 और यहाँ भी 7 से गुना किए 7 कितना आ जाएंगे 2। तो इसी को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 84 और प्लस 7 को 2 से भाग लगाइएगा 2 × 6 और प्लस में 1/2 हो जाएंगे। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा 84 और 3 कितना हो जाएंगे बताइए 87.1 क्या आ जाएंगे 2 हो जाएंगे। 87 + 1/2 को हम 87.2/3 हम लिख सकते हैं। तो बताइए कितना से गुना करने के बाद बना ये 87.1/2, कितना से गुना किया बताइए 7 से गुना किए। तो इसका यहाँ इधर से 7 से गुना करने के बाद बना तो इधर भी 7 से गुना कर दीजिए तो डायरेक्ट बन जाएंगे यहाँ कितना 7/8 हो जाएंगे। तो आप बता दीजिए इसी से रिलेटेड से हम लोग इसको भी बनाए हैं। 1-2 बार आप कॉपी में लिखिए तो इस होता याद हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे कि किससे कितना गुना करने के बाद। देखिए इसको तो इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप हमेशा से याद कर लीजिए, आज ही याद कर लीजिए। 12.5% का वैल्यू क्या हो जाएंगे 1/8।
अगर यहाँ 87 है, अच्छा मतलब 12 का 7 गुना है तो 1/8 हाथ रहेगा, तो वहाँ 7/8 कर दीजिएगा। उसी प्रकार से ये 5 गुना में आता है और ये 3 गुना में आता है, तो यहाँ से बन जाएंगे ये वाला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं और अब फिर 20%, 10%, 5% का हम लोग कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं एक बार। अब आप समझिए, अगर हमारे पास ये वाला भी आ जाए, देखिए इसे आ जाए 20% का वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए, देखिए एक बार 20% का वैल्यू से पहले इसको देखिए, अगर हमने पास 66.2/3% आ गया हो, और अक्सर ये क्वेश्चन में भी आता है 66.2/3% का अगर आपसे वैल्यू पूछें 66.2/3, तो इसका वैल्यू बताइए, तो ये हो जाएंगे कितना 2/3 हो जाएंगे। 66.2/3 का हो जाएंगे 2/3। 66 आप इसको तोड़िएगा, तो इसको तोड़िएगा तो 100, 200 इसको तोड़िएगा तो यहाँ हो जाएंगे 200 और बटे कितना 3, और इस परसेंटेज को हटाने के लिए आपको नीचे में क्या लगाना पड़ेंगे, बोलिए 100, तो 100 के साथ 100 कट जाएंगे, 2 बटे क्या बच जाएंगे 3, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 2/3 हो गया। तो आप याद रखिए 66.2/3% का वैल्यू होता है 2/3। अब आप इसका आधा करते जाइए, अब इसके पास 33 पूर्णांक, अब इसको आधा कीजिए, 1/2 कीजिए, 2 कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे बोलिए 33 पूर्णांक 33 पूर्णांक 1 क्या हो जाएंगे 3% का वैल्यू। तो उधर आपने आधा किया तो इधर भी 1/2 कीजिए आधा, तो 2 कट जाएंगे, 1 कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 1 कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो 66.2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू आप क्या देख रहे हैं 2/3 हो जाएंगे। अब 33.1/3% का वैल्यू क्या हो जाएंगे, इसका भी आधा 1/3 हो जाएंगे। अब फिर से इसका आप आधा कर सकते हैं 16.2/3% का वैल्यू आप दोनों तरफ से आधा कर दिए, तो 16.2/3% का वैल्यू क्या आता है 1/6 आता है। 16 इसका आधा किए 16.2/3% का वैल्यू हो जाएंगे 1 क्या आ जाएंगे 6 हो जाएंगे। फिर से आप आधा कर सकते हैं 8.1/3% लिख सकते हैं, तो यहाँ से 8.1/3% का वैल्यू क्या हो जाएंगे 1 कितना हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, 1 क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। उसका भी हमने आधा कर दिया 1/2, 2 कट गया 1/3 बच जाएंगे। फिर से आप इसका आधा कर सकते हैं 4 इसका आधा किया 1/12, 4.1/12% का वैल्यू क्या हो जाएंगे 1/24 हो जाएंगे, ये 1 कितना हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, 1 क्या आ जाएंगे 24 आ जाएंगे। अब फिर से इसका आप और आधा कर सकते हैं, जैसे में आप देखिए 2.1 इसका आधा कीजिएगा कितना हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, परसेंट का वैल्यू 1 कितना हो जाएंगे 48 हो जाएंगे, 1 कितना हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। तो एक को आप इसका केवल आधा रखना 66.2/3 और उसी से 33.1/3 आधा कर दिए, तो इसका भी आधा हो गया, इधर से भी आधा कर देंगे इधर से भी आधा कर देंगे। तो एक बार 2 बार आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे ही प्रश्न आप मिलते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। बोलेगा 8.1/3% अधिक है, परसेंट कम है, तो कैसे आप सोल्व करेंगे, तो ये चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। तो अगले वीडियो जो भी आएंगे उसमें अगर इतना परसेंट लिखा हो तो डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे, ठीक ना। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको अब हम मिटाते हैं, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप यहाँ से देखिए अगला देखिए, अब अगर अभी कभी भी हमको 100% का वैल्यू 100% का वैल्यू आप याद रखिए क्या होते हैं 1 होते हैं। अगर हमको 20% का वैल्यू निकालना हो, 20% का कभी अगर हमको वैल्यू निकालना हो 20% का वैल्यू 20% का वैल्यू, तो यहाँ क्या किए आपने, यहाँ आपने क्या किए बताइए 5 से भाग लगाएं, 5 से भाग लगाएं, तो इधर भी 5 से भाग लगा दीजिए, क्या हो जाएंगे 100% का वैल्यू 1, 20% का वैल्यू क्या हो जाएंगे 1/8। तो डायरेक्ट इसको याद रखिए 20% का वैल्यू क्या हो जाएंगे 1/5, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 20% को हटाने के लिए क्या हो जाएंगे नीचे में 100, 20 के 20 बचे 100, 1 क्या आ जाएंगे 5 हो जाएंगे। लेकिन इसी से रिलेटेड आगे बनाते हैं, अगर उसका आधा कर दिया जाए 10% का वैल्यू, अगर इसी का आधा अगर कर दिया जाए 10% का अगर आपसे वैल्यू पूछ दिया जाए, तो इसका भी आधा कर दीजिए, क्या हो जाएंगे 1/10 हो जाएंगे, इसका भी आधा क्या हो जाएंगे 1/10 हो जाएंगे। अब इसका भी आधा कर दीजिए, 5% का वैल्यू अगर निकालिएगा तो 1 कितना हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, इधर भी आधा करते गए, ठीक ना। 5% का वैल्यू अगर 1/20 हो जाएंगे। उसी तरीका से अगर 2.5% का वैल्यू पूछा जाए, मतलब 2.5% 2.1/2% का वैल्यू, यानी 2.5% का वैल्यू आधा कर दिए, यानी 2.5% का वैल्यू पूछा जाए, तो यहाँ क्या हो जाएंगे 1/40 हो जाएंगे, 1 कितना हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। 2.5% का वैल्यू और 2.1/2% का वैल्यू, इसका भी आधा हो गया, क्या हो गया 1/40 हो जाएंगे, 1 क्या हो जाएंगे 40 हो जाएंगे,
ठीक, उसी प्रकार से आप आगे इधर देखिए, अगर हमारे पास 45% का अगर वैल्यू पूछ दिया जाए तो आप जानते हैं 45/100 यानी 9 बटे कितना हो जाएंगे बताइए, 9 बटे कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 9 बटे कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। आप हटा के देख लीजिए, 45 लिख दीजिए और बटे में 100 लिखिए। आप परसेंटेज को हटाने के लिए पिछला शुरुआत वीडियो में बताए हैं, हटाने के लिए बटे 100 करते हैं। 5 गुने 9 45 और 5 से भाग लगाइए, कितना हो जाएंगे 20। तो वही हमने वहाँ लिख दिया 9 बटे 20। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 45% का जितना इम्पोर्टेंट नहीं है उतना 22% इसका आधा इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर 45 का आधा क्या हो जाएंगे बताइए, 22.5%। 22.5% ऐसे लिख करके अगर आते हैं 22.5% अगर आपसे आ जाए तो उसका भी आधा कीजिए, 1/2 यानी 9 बटे कितना हो लिख दीजिएगा, 40 लिखना पड़ेगा। 9 बटे क्या आ जाएंगे, 40 हो जाएंगे। 9 बटे क्या आ जाएंगे, 40 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ें आपको समझ में आया होगा, और इससे संबंधित कोई दूसरा अगर पॉइंट आ जाता हो तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और जितना भी चीज़ें बताएं एक बार 2 बार आप अपने कॉपी में लिखिए और स्क्रीनशॉट लगा के, और तभी आपको चीज़ें ये चीज़ समझ में आएंगे। और जब भी आप प्रश्न में बोलेंगे 5% तो हम 1 बटे डायरेक्ट 20 लिखेंगे, 10% 1/10 लिखेंगे। अब आइए आपको अगला पॉइंट की समझाते हैं। अगला पॉइंट में आपको क्या समझाने वाले हैं, देखिए अगला पॉइंट आप समझिए। अगला पॉइंट में आप देखिए, अगर यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता हो, ए बी से 10% अधिक हो, ए बी से 10% अधिक हो। अगर प्रश्न में इतना ही लिखा जाता हो ए बी से 10% अधिक हो, तो अभी हम आपको समझाएं 10% का वैल्यू हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10% का वैल्यू क्या हो जाएंगे, 1/10। समझिए आप, ये होता है मूल वैल्यू, नीचे वाला होता है ये मूल वैल्यू, मतलब पहले मूल वैल्यू होता है। नीचे का जो भी मान होता है मूल वैल्यू होता है, मतलब पहले। और एक जो ऊपर में जो बचता है ना, ये अधिक बोला है तो 1 की अधिक हुआ है, इसको होता है अधिक। ये कितना अधिक किया गया है, ऊपर वाला होता है जितना अधिक किया गया है सो होता है। तो आप समझिए ए बी से, ये जो है वो बी से 10% अधिक है। ए जो है वो बी से अगर लिखा हुआ हो, ए बी से 10% अधिक है, ए जो है वो बी से 10% अधिक हो, बी से 10% अधिक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 10% का वैल्यू जान गए, 1 बटे क्या आ जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10% का वैल्यू 10/100 कर दिए, 1 बटे क्या बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ समझिए, ए बी से 10% अधिक है, ए जो है ना वो बी से 10% अधिक है, तो मूल वैल्यू को हम लोग मान लेंगे 10। ए जो है वो बी से 10% अधिक है, तो इससे ही माने हैं 10, ताकर से 1 अधिक होकर के क्या बन जाएगा, ये 11 बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, 11। तो कभी भी अगर ऐसा पूछा जाता हो तो होल वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो अधिक बोला जाएगा तो 10 अरे क्या हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो ए जो था वो बी से 10%, अब ऐसे भी निकाल के चेक कर सकते हैं। देखिए आपको कम या अधिक वैल्यू निकालने के लिए बताए हैं सेकंड या थर्ड वीडियो में, तो बताइए ये जो है वो बी से 10% अधिक है या नहीं, चेक करना चाहते हैं। तो बताओ यहाँ से यहाँ कितना अधिक है, बोलिए 1, और गुने में क्या परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, और किससे, जिससे तुलना किया जाता हो, ये बी से अधिक है कि नहीं, तुलना करना हो, तो यहाँ से काटिएगा तो कितना आ जाएंगे, 10% आ जाएंगे। देखिए यहाँ से निकाल, यहाँ से भी 10% आ गए। तो अगर कभी भी ऐसा आ जाए प्रश्न में ए बी से 10% अधिक हो, तो हम डायरेक्ट इसको 11 लिखेंगे और उसको क्या लिखेंगे, 10। क्यों, क्योंकि आपको बता देंगे 10% का वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है। नीचे वाला होता है मूल वैल्यू, ऊपर वाला जितना अधिक हुआ है सो, तो ये पहले 10 था, 10 से ही अधिक है 1, तो मतलब ये बन जाएंगे कितना, 11 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। एक बार आपको और समझाते हैं, देखिए आप इधर, अगर अधिक ना दे करके अगर इतना ही लिखा जाए कि ए बी से 10% कम हो, क्या हो, कम हो, ए बी से 10% कम हो, तो यही चीजें आपको मानना पड़ेगा यहाँ, बट अधिक के स्थान पर आपको कम मानना पड़ेगा, कम है, ये क्या हो जाएगा, कम। तो ए यहाँ देखिए, यहाँ ए जो है वो बी और बी यहाँ लिख देंगे। ए जो है ये 10, ये जो है ए का मान बी से 10% कम हो, तो बी का तो वैल्यू पहले ही है 10, और उसका कम है, किसका कम है, ए का। कितना कम है, 1 कम है, तो 10 में से 1 कमा दीजिए, कम कर दीजिए, होल वैल्यू जाके घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। अब आप यहाँ से निकाल के भी चेक कर सकते हैं
ए बी से 10% कम है या नहीं है। तो बताइए यहाँ से यहाँ कितना कम है, बताइए 1 कम है, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए बताए 1/100, और किससे कम है 10 से। यहाँ इसको काट दिए, कितना हो जाएंगे 10% की क्या आ रहा है, कमी आ जा रहा है, 10% की क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से देखिए जिसका फ्रैक्शनल वैल्यू आपको ले लेना है, और जो ये जो है वो बी से 10% कम है तो इसको 10 मानना है, इसको क्या मान लेना, 9 मान लेना है। अगला पॉइंट समझिए, इसको मैं आपको समझा दिए, ऐसे लिखा हुआ आएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगला देखिए, अगर किसी भी संख्या हो, देखिए इधर कोई भी नंबर दिया हो, ऐसे 2, 4, 8, 6 इस तरीका से कोई नंबर दिया हो, आप ध्यान से समझिएगा, और उसके अगर एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं तो एक अंक के बाद दशमलव लगाने के बाद ये हो जाता है 10% का वैल्यू। ये क्या हो जाता है, एक अंक की कोई भी नंबर लिखा हो उसमें अगर एक अंक के बाद आपने दशमलव लगा दिया तो वो हो जाता है 10% का वैल्यू। ये होता है कितना, 10% का वैल्यू हो जाता है। एक अंक के बाद अगर आप किसी भी नंबर्स में एक अंक के बाद अगर दशमलव लगा देते हैं तो वो हो जाता है 10% का मान। जिस कैसे यही समझाते हैं, अगर ये कोई नंबर लिखा हो तो 10% का वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो यहाँ 10% का वैल्यू, इसका 10% निकालना हो, इसका 10% निकालना हो तो 10 और गुने क्या 100 कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। देखिए आप एक जीरो के साथ क्या हो जाएंगे, एक जीरो कट जाएंगे, आप नीचे में एक 10 बच गया तो यहाँ क्या दशमलव नहीं आएंगे, दशमलव ही आएंगे। तो कभी भी इसका अगर इस नंबर का अगर 10% निकालना हो, इस नंबर का अगर 10% निकालना हो तो आप एक अंक के बाद क्या लगा दीजिएगा, दशमलव लगा दीजिएगा। अगर ऐसे कोई नंबर है, फिर से समझिए, अगर यहाँ लिखा हो 2, 4, 8, 6 का 10 का 10% होगा, का 10% होगा, आपसे इतना ही क्वेश्चन बना दिया जाए, का 10% होगा तो उतना कुछ नहीं करना, यहाँ से एक अंक के बाद दशमलव लगा देना, यानी 2, 4, 8, 4, 6 यहाँ लिखा हो, एक अंक के बाद केवल दशमलव लगा दो, यही हो जाएगा आपका 10% का वैल्यू, और ये सवाल का क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। यही आपके सवाल का क्या हो जाएंगे, उत्तर। तो किसी भी नंबर्स में कोई लिखा हो, इसका अगर 10% निकालना हो तो आप एक अंक के बाद डायरेक्ट दशमलव लगा दिए, वो 10% का वैल्यू निकल जाएगा। और अगर 10% का वैल्यू निकल गया तो वहां से 20% निकालना हो तो डबल कर दीजिए, 30% निकालना हो तो 3 से गुना कर दीजिए, 40% का निकालना हो तो वहां से 4 से गुना कर दीजिए। तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि किसी भी नंबर्स का अगर आपको 10% का वैल्यू निकालना हो, किसी इसका मान लीजिए इसका 10% निकालना हो तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, एक अंकों के बाद आप दशमलव लगा के डायरेक्ट 10% का वैल्यू पे पहुँच सकते हैं। आइए फिर समझाते हैं। अगर कोई भी नंबर इस तरीका से लिखा हो, देखिए हमने लिखा है यहाँ पे 5, 4, 8, 6 कुछ भी कोई नंबर लिख दिया हो, का 10% एक अंक के बाद अगर दशमलव लगाते हैं तो ये हो जाता है 10% का वैल्यू। ये कितना का वैल्यू हो जाता है, 10% का वैल्यू हो जाता है। यहाँ पे लगाने के बाद एक अंक, ये हो जाता है 10% का वैल्यू। अगर दशमलव आप यहाँ पे लगा दीजिएगा तो ई मत कह दीजिएगा अब कि ये हो जाएगा 10 दूना 20% का वैल्यू, चाहे 100% का वैल्यू, ऐसा नहीं होगा। ये हो जाएगा 10% का वैल्यू। एक अंक के बाद लगाए हैं तो 10%, अगर 2 अंकों के बाद दशमलव आप लगाते हैं तो ये हो जाता है 1% का वैल्यू। कितना का, 1% का वैल्यू। एक अंक के बाद दशमलव में 10% का वैल्यू निकलता है और 2 अंकों के बाद में 1% का वैल्यू निकलता है। कैसे, आप देखिए, अगर यहाँ लिखा हुआ है 5, 4, 8, 4, 6 लिखा हुआ, वहाँ से 1% का अगर वैल्यू निकालना हो, का 1% बड़ा निकालना हो, का 1% निकालना हो तो आप क्या लिखिएगा, 5, 4, 8, 4, 6 और का 1% मतलब 1 और बटे में क्या कीजिएगा 100। तो 100 2 अंकों के बाद है तो 2 गो जीरो है तो यहाँ आके 2 अंक के बाद दशमलव चला जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी का 1% का वैल्यू निकालना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से 2 अंकों के बाद क्या लगा सकते हैं, दशमलव आप लगा सकते हैं। और 10% का वैल्यू निकालने के लिए एक अंक में देखिए, 10% का वैल्यू निकालने के लिए एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, और 1% का वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ से किससे 2 अंकों के बाद दशमलव लगाइए। और यहाँ अगर दशमलव 3 अंकों के बाद लगा देते हैं तो ये मत करिए 1%, यहाँ आ जाएगा 0.1% का वैल्यू निकल जाएंगे। ये क्या निकल जाएंगे, 0.1% का। यहाँ पे 10% पहला अंक में, दूसरा अंक में क्या हो जाएगा 1%, तीसरा अंक में क्या हो जाएगा 0.1% का वैल्यू निकल जाएंगे। और अगर 4 अंक के बाद आप दशमलव लगाते हैं तो ये कितना अंकों के बाद वैल्यू हो जाएगा, ये दशमलव है सब, दशमलव लगाते हैं तो 0.01% का वैल्यू हो जाता है।
0.01% का वैल्यू हो जाता है। इसी प्रकार से आप यहाँ लगा दीजिएगा तो उसी तरीका से आगे बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पे दशमलव लगाते हैं तो आता है 0.001% का वैल्यू आ जाएगा। अब इसी तरीका से 0.000% क्या हो जाएंगे, बढ़ते चला जाएंगे। एक एग्जाम्पल से आपको और समझाते हैं, देखिए आपको क्लियर करते हैं। आइए सीखते हैं। कोई भी नंबर हो, जैसे में 6 हो, 4 हो, 8 हो, 5 हो, 6 हो, तो अगर यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं तो ये हो जाता है 10% का वैल्यू। अगर यहाँ पे हमने यहाँ दशमलव लगा 2 अंकों के बाद लगा दिया तो ये हो जाता है 1% का वैल्यू। और अगर यहाँ पे 3 अंकों के बाद अगर हम दशमलव लगाते हैं तो ये हो जाएगा 0.1% का वैल्यू। और यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं तो ये हो जाता है 0.01% का वैल्यू। और यहाँ पे एक दशमलव लगा दिया जाए, एक अंक 2, 3, 4, 5 अंकों के बाद अगर दशमलव लगा दिया जाता है तो 0.001% का वैल्यू हो जाता है। 0.011% का वैल्यू हो जाता है। इसी प्रकार से जितना अंकों के बाद दशमलव लगाइएगा उतना इधर यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जरूर कम से कम 2 को ध्यान में रखिएगा कि एक अंकों के बाद लगाने पर, एक अंकों के बाद दशमलव लगाने पर 10% का वैल्यू, और 2 अंकों के बाद दशमलव लगाने पर 1 अंक का वैल्यू, और यहाँ तक भी याद रख सकते हैं 3 अंकों के बाद 0.1% का वैल्यू होता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।